हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसा कि आप सभी को टाइटल देख के लग रहा होगा, द अप्रोच फॉर सिविल सर्विसेज। या तो आप कंफ्यूज होंगे कि अचानक से क्या हो गया, सर को पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पे आ गए हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। सो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की क्या अप्रोच है सिविल सर्विसेज को लेके और हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। आपके कमेंट सेक्शंस में मैं चेक करता हूं, कमेंट्स आते रहते हैं कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सर इकोनॉमिक्स कब पढ़ेंगे, सर करंट अफेयर्स कब पढ़ेंगे, हम लोग कैसे डील करेंगे, हम लोग इतना वास्ट सिलेबस है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि मैग्नेट ब्रेन्स की क्या अप्रोच है, हमारी पूरी टीम की क्या अप्रोच है सिविल सर्विसेज को लेके और हम कैसे बेटर वे में आपको हेल्प कर सकें। सो देखते हैं कि क्या करना है हमें। सबसे पहले इस कोट से स्टार्ट करते हैं। Every morning we are born again. Every morning we are born again. What we do today is what matters. Every morning we are born again. What we do today is that matters. हर सुबह एक नई होती है। हम जब भी जैसे पढ़ाई करते हैं, रात में थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, या फिर किसी दिन पढ़ाई नहीं होती है तो हम घबरा जाते हैं कि यार कल पढ़ाई नहीं हुई है तो अब क्या। तो हर सुबह एक नई शुरुआत है ना, हर सुबह एक नई शुरुआत है। एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन। तो हम हमारे दिन को नेक्स्ट डे अच्छे से शुरुआत करेंगे। क्या हुआ अगर कल का दिन अच्छा नहीं हुआ तो आज का दिन डेफिनेटली हम अपना बेस्ट देंगे। सो बेसिकली आपको मोटिवेटेड रहना है। ये एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है। हम कभी बहुत ज्यादा लोज भी आएंगे, कभी बहुत ज्यादा अप्स भी आएंगे। वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आप लोगों के साथ में है और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी इस जर्नी को आसान कर पाएं। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। यूपीएससी के सिलेबस के बारे में आप सभी को पता होगा। प्री, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, जैसे प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज है, सी सेट है, मेंस के बहुत सारे जीएस के पेपर हैं। हम लोग इन सभी जीएस के पेपर को कंप्लीट करेंगे, है ना। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। अब आप बोलेंगे कि सर ऑप्शनल, सर ऐसे। देखो सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी या फिर सिर्फ ज्योग्राफी ही हम लोग कवर करेंगे। सारी चीज़ें एक लाइन में है। हम बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होगा तो ऐसे की प्रिपरेशन भी करेंगे हम लोग, सोशल इश्यूज की भी करेंगे। और अगर सब कुछ बहुत बढ़िया रहा तो डेफिनेटली वी विल डू ऑप्शनल ऑल्सो। आपके लिए ऑप्शनल का भी ज़रूर सोचा जाएगा। आपके कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल भी होगा क्या। सारी चीज़ें एक प्लान वे में चल रही है। सबसे पहले हम लोग जीएस कंप्लीट कर रहे हैं, अभी जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उसे कंप्लीट कर रहे हैं, देन वो हो जाएगा, देन वी विल प्लान फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। सारी चीजें कंप्लीट होगी। इनफैक्ट सी सेट, मैं आपको सी सेट का बोल रहा हूँ, हम लोग सी सेट भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग, मैथ्स, जो हम रीजनिंग मैथ्स में जो बच्चों को इशू आता है, जो आप लोगों को इशू आता है, हम सी सेट वाले पोर्शन पे भी ध्यान देंगे। ऐसा कोई सा सिलेबस में पोर्शन नहीं होगा जो मिस किया जाएगा। बस ये है कि सारी चीज़ों का एक सही टाइम आने पे, जब सारे लोग, हमारी पूरी टीम एक साथ में होगी तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके पॉलिटी और ज्योग्राफी वाला कोर्स स्टार्ट हो चुका है। पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं। ज्योग्राफी के लगभग लेक्चर्स आप लोगों को मिल चुके हैं कि ज्योग्राफी कैसे क्या पढ़ना है, और आई होप आपने पढ़ाई स्टार्ट कर भी दी होगी। आप लोगों के मन में ये भी रहता है कि सर कहीं एक बाद में कोर्स पेड तो नहीं होने वाला है। मैग्नेट ब्रेन्स में कुछ भी पेड जैसा नहीं है। आपने इसका स्कूल चैनल भी देखा होगा, सारी चीज़ें एकदम फ्री है। और यूपीएससी का चैनल भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सारे लेक्चर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आपको ये नहीं घबराना है कि मैग्नेट ब्रेन्स कल को पेड लेके आएगा या 1 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जितनी भी वीडियोस हैं ये आप ही लोगों के लिए बनाई गई है और एकदम फ्री है, ठीक है। इस सिलेबस के नज़र से, ये जो सिलेबस है हमारा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये जो हमारा सिलेबस है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स तो होने को बहुत सारे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल इश्यूज है, कितने सारे सब्जेक्ट है। लगभग हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कवर हो रहा है, लेकिन हम एक ब्रॉडर अप्रोच ले रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। देन इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स।
अब इसमें अब सोशल इश्यूज मेंशन नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी मेंशन नहीं है, इन्वायरमेंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल इश्यूज को नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट बेसिकली जो आपके मेजर पोर्शन है, जैसे हमें पता है कि पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से एकदम डोमिनेंट है, पेपर 1 इन 3 सब्जेक्ट से पूरा मतलब उसका पूरा लेंथ है, तो हम पहले इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे, फिर सोशल इश्यूज भी कंप्लीट करेंगे। मैं अब अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, सारे सिलेबस सारे पेपर्स अच्छे से कवर अप होंगे, बट बेसिकली इनिशियल लेवल पे हम लोग जो ब्रॉडर सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है, जैसे ज्योग्राफी है, हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको? और जो आप पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स कब आएगा, करंट अफेयर्स कब आएगा, तो हम उन्हें लेके आने ही वाले हैं, हमारी प्रोसेस ऑन गोइंग है कि ये सारे लेक्चर्स भी हम लोग आपके लिए बहुत जल्दी अपडेट कर सकें। अब मैग्नेट ब्रेन्स की अप्रोच क्या रहेगी? देखो, कॉम्प्रिहेंसिवली वी विल कवर द सिलेबस, सिलेबस की ऐसी कोई सी चीज नहीं होगी जो छूटेगी। देन टॉपिक वाइज कवरेज, अगर आपने देखा होगा जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल 16 पढ़ा हमने, फिर 17 पढ़ा, हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी प्रीएम्बल पढ़ा फिर कुछ पढ़ा, या फिर फंडामेंटल राइट्स हमने एक लेक्चर में ही खत्म कर दी हुई, ऐसा नहीं हुआ ना। हम लोग एक एक टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की यही खासियत है कि हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक आर्टिकल को अच्छे से डील करेंगे। जैसे अगर हमने प्रेसिडेंट भी डील किया है, तो क्या हमने प्रेसिडेंट पूरे एक लेक्चर में खत्म कर दिया है? हमने प्रेसिडेंट एक लेक्चर में खत्म नहीं किया है ना, हमने प्रेसिडेंट की अलग अलग पावर को अलग अलग टॉपिक में बाइफरकेट किया है ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो। सो टॉपिक वाइज कवरेज रहेगा। लाइव सेशन होगा। हमारी इस जर्नी में बेसिकली बात ये होती है कि सर डाउट्स बहुत आते हैं, आप पढ़ा के चले जाते हैं, फिर जब हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, डाउट आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें डेली कुछ ना कुछ डाउट्स आने ही चाहिए। अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में कमी है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो आपके प्रिपरेशन में कमी है, डाउट्स आने चाहिए। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आप तो वीडियोस हमें मिल जाती हैं, हम वीडियोस देखते हैं और फिर हमें डाउट्स आते हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो हम लाइव सेशंस लेके आएंगे। आप लोग अपने सारे डाउट्स एक डायरी में एक पेपर में लिख के रखिए कि पॉलिटी की ये डाउट्स हैं सर, जब भी लाइव सेशन लेंगे तो मैं अपने डाउट्स पूछूंगा और मैं उन सारे डाउट्स का आपको आंसर दूंगा। ज्योग्राफी की ये वाले डाउट्स हैं तो जब ज्योग्राफी के सर आप हमसे लाइव सेशन लेंगे तब हम उनसे ज्योग्राफी के डाउट्स पूछेंगे। सो लाइव सेशन में बेसिकली इंटरेक्शन सेशन होगा। हमें भी तो पता चलना चाहिए आप लोगों के बारे में, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हम भी चाहते हैं कि आपके डाउट एड्रेस हो। सो लाइव सेशन बेसिकली उसी के लिए रहेगा। इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें मुझे आपके सजेशंस भी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रीएम्बल में। सो मैं ऐसा चाह रहा हूं कि हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस मैग्नेट ब्रेन्स को सबमिट कर दें एंड देन वी विल इवैल्यूएट और हम आपको बता सकें। तो इस प्रोसेस में अभी हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट डेफिनेटली वी विल डू। और अगर आपके मन में कोई और अच्छे सजेशन हो, सच में अगर आपके पास में कोई और अच्छे सजेशन हो कि सर ये वाली चीज़ ज़्यादा बेटर है, इस चीज़ से अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ और अच्छा होगा, तो यू आर वेलकम। आप अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा। हम लोग क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि लेक्चर हुआ, आपने देखा कि आर्टिकल 15 क्या है और कल फिर आप भूल जाओ। आर्टिकल 15 से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी, हमें उसे भी तो सॉल्व करना है। हमें 2 वे अप्रोच रखनी है ना, हमें लेक्चर्स भी कंप्लीट करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्लस हमें ये भी देखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अल्टीमेटली एम क्या है? अल्टीमेटली एम तो हमारा ये है ना कि हम एग्जाम क्रैक करें। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम से रिलेटेड हो चाहे वो मेन से रिलेटेड हो, है ना। सो हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपके मन में कोई सजेशन हो कि सर हम ऐसे इंटरैक्ट करके ऐसे आंसर चेक हो सकते हैं, तो आप वो भी सजेस्ट करिएगा। बाकी हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हम जहाँ पे आप आपके पॉलिटी के आंसर सबमिट कर दें। स्पेशली मैं पॉलिटी का तो बोल सकता हूँ कि जहाँ आप आपके पॉलिटी के आंसर सबमिट कर दें, देन वी विल इवेल्युएट कि कहाँ पे आपकी गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अब हम कोई भी लेक्चर देखते हैं तो हम उसमें जैसे हमने देखा कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा देखा, तो हमने कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा में ये भी देखा कि फैक्चुअल पार्ट क्या है, हमने उसका एनालिसिस पार्ट भी देखा, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट एनालिसिस। प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स भी आते हैं और एनालिटिकल भी होता है। प्रीलिम्स दोनों का
कॉम्बो है एक तरीके से। हम देखते कि प्रीलिम्स में फैक्ट भी है और वो भी है, एनालिटिकल पार्ट भी है। सो हम फैक्ट्स को भी अच्छे से कवर कर रहे हैं और उसके बाद में हम एनालिटिकल पार्ट भी अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, या आने वाले टीचर्स के अगर आप लोग लेक्चर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक बुक उठाई और बुक से ही बोल दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आपको बता रहे हैं। सो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स अपडेशन बिल्कुल होगा। करंट अफेयर्स का कोर्स हम जल्दी से लेके आएंगे। करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे अपडेट किए जाएंगे। इस कोर्स पे मैं ही वर्क कर रहा हूँ कि आपको सारे इश्यूज पता चले कि करंट में क्या हो रहे हैं। सो वीकली बेसिस पे हम लोग एक करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आपकी करंट अफेयर्स की भी बहुत डिमांड थी कि सर करंट अफेयर का क्या होगा। सो करंट अफेयर्स पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की अप्रोच बहुत एकदम सही है। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो हम लोग मिस करेंगे। सारी चीज़ें आपके लिए है और आपके हिसाब से भी होगी, कोई सी भी चीज़ मिस नहीं होगी। अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट कंप्लीट किया जाए। अगर मान लीजिए कि यूपीएससी चैनल स्टार्ट होने से पहले अगर हम लोग करंट अफेयर लेके आ जाते तो ऐसा रहता ना कि स्टैटिक पोर्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले कुछ स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो, थोड़ा सा आप लोगों का बेस बने, देन वी विल फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कोर्स भी, करंट अफेयर अपडेशंस भी हम लोग जल्दी ही इसी मंथ हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर अपडेशन। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो वीकली बेसिस पे आपको कि क्या हो रहा है वो भी वीकली बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। जर्नी है बड़ी लंबी, लेकिन अगर हम लोग पेशेंस और कंसिस्टेंसी, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। हम यूजुअली ये करते हैं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ते हैं, है ना, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उसमें। तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आज लेक्चर देख रहे हैं तो कल भी देखना है, डेली बेसिस पे सारे काम करना है। हम भी तो कंसिस्टेंट है कि नहीं आपके लिए, कि नहीं हमें डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो आपको भी कंसिस्टेंसी रखनी होगी कि हम हमारी अप्रोच ऐसे रखें, ठीक है। अब और भी बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि सर मुझसे जैसे पूछा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, सर मैं 2023 में अटेम्प्ट कर रहा हूँ या 2024 में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। सो ऐसी बहुत सारी वीडियो सीरीज़ हम लोग आपके लिए लेके आएंगे कि कोई बच्चा कॉलेज में रह के कैसे प्रिपेयर कर सकता है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर से कैसे डील करना है। सो ये सारी चीज़ इन प्रोसेस है। और अब आपको हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियोस हम लोग ज़रूर देंगे कि कॉलेज में रह के प्रिपरेशन कैसी होगी, लक्ष्मीकांत कैसी पढ़नी है, इन सारी चीज़ों से हम आपसे डील करेंगे। आई होप आपको मैग्नेट ब्रेन्स की अप्रोच क्लियर होगी। एक इशू ये भी आता है कि सर हम कैसे ट्रस्ट करें, मतलब कि यही है। देखो, जब आप कोचिंग्स में जाते हैं सो आप वहाँ पे करते हैं 2 लाख 1.5 लाख, इतनी फीस है ना। अगर दिल्ली में करोल बाग में निकल जाओ तो वहाँ पे जो कोचिंग्स हैं उनकी फ़ीस इतनी है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप हमें देख सकते हैं कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप एकदम बेफिक्र होकर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ओपन होता है ना, जब सब कुछ ओपन होता है कि कोई भी हमारे वीडियोस देख सकता है, तो वहाँ टीचर की रैगिंग होती है। अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया तो मेरी रैगिंग होगी, है ना। और जब आप कोचिंग्स में चले जाते हैं, वहाँ अगर कोई गलत भी पढ़ा देता है तो हम हंस देते हैं, या हमें नहीं भी पता होता है तो हम हंस देते हैं कि हाँ सर ने सही पढ़ाया होगा। वहाँ तो हम पे कर चुके हैं। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको बेस्ट कंटेंट दें, और मैग्नेट ब्रेन्स आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, नो डाउट। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, अब इकोनॉमिक्स लॉन्च होगा तब इकोनॉमिक्स, नो डाउट आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी, डाउट्स में भी आप चिंता मत कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स एड्रेस किए जाएंगे। बस आप उन डाउट्स को एक कॉपी में मेंशन करते चलिए, ताकि जब भी लाइव सेशन हो तो आप वो डाउट्स हम लोगों को बता सकें, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आप लोग कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा कि हमें कॉलेज में रह के कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा था कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कॉलेज भी जाना है, प्रिपरेशन भी करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ बिल्कुल उस पर होगी कि कॉलेज में रह के प्रिपरेशन कैसे की जाए। बेसिकली हम कुछ वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे जिसमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कॉलेज में रह के कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है सर, ये वाली टेक्स्ट बुक पढ़े नहीं पढ़े सर, इस बुक में कौन सा चैप्टर है, हम सारी चीज़ों को आपसे अपडेट रखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।